गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए मैं आज नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है मल्टीप्लायर। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, मेरे पास मैसेज आए थे कि आप एक मल्टीप्लायर पर टॉपिक बनाइए। तो लीजिए मैं आ गई। तो आज मैं आपको मल्टीप्लायर के बारे में समझाऊंगी, मल्टीप्लायर होता क्या है, मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके बारे में पूरी थ्योरी पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क करती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड देन बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई भी आपके पास टॉपिक आता है तो पहले हमारे पास दिमाग में ये आता है कि लिखा किसने है, इसके बारे में बताया किसने है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये आता है और आपके माइंड में भी आता होगा जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि सन और जिसने थ्योरी दी है उनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लायर दिया किसने है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मल्टीप्लायर का जो रचयिता है, जो थ्योरी दी गई है मल्टीप्लायर की, वो दी है जे एम केनशन ने। जे एम केनशन जो थे वो ऐसे बंदे थे जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग उस पर डिपेंड, उनकी थ्योरी ज़्यादा उन पर डिपेंड होती थी। तो आप सोचेंगे मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लायर मीन्स इट टेल वेर इन्वेस्टमेंट इज चेंजिंग देन हाउ मच इनकम विल चेंज। सिंपल मतलब है इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कैसे चेंज होती है। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जो केनशन का कहने का मतलब था, जो केनशन समझाना चाहते थे हमें, मल्टीप्लायर का मतलब मीन्स इन्वेस्टमेंट में सपोज 500 रुपये का चेंज है, मतलब इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से बढ़ गई तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, हमारी इनकम हो जाएगी 2000। इन्वेस्टमेंट में 500 रुपये का चेंज आया, इनकम हो गई 2000, मतलब हमारा मल्टीप्लायर कितना गुना बढ़ गया, हमारा मल्टीप्लायर बढ़ गया 4 गुना। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, मैं आगे आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी जिससे आपको और अंडरस्टूड हो जाएगा क्या है। पर मेरे समझाने का सिर्फ इस एग्जाम्पल से ये मतलब था कि हमारे इन्वेस्टमेंट में 500 रुपये के चेंज होने से हमारे इनकम में कितने का चेंज आया, 2000 रुपये का। और हमारा मल्टीप्लायर कितने गुना बढ़ा, 4 गुना। कैसे पता चला, सॉरी 20,000 का, इनकम में 20,000 का चेंज आया, हमें कैसे पता चला, 500 मल्टीप्लाई 4, मतलब मल्टीप्लायर कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो हमारी इनकम कितनी गुना हो गई, 20,000 हो गई। ठीक है, अब ये कैसे कैसे काम करता है मैं आपको आगे वीडियो में ये बताऊंगी। अब आपने सुना होगा एमपीसी। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि एमपीसी की फुल फॉर्म ही क्या होती है। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स चेंज ऑफ कंजप्शन एंड चेंज ऑफ इनकम। मीन्स हमारी कंजप्शन में कितना चेंज आता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम चेंज होती है। मतलब हमारी इनकम हमारे कंजप्शन पर डिपेंड करती है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये आपके पास है, आपको 100 रुपये का सामान ही खरीदना क्योंकि आपकी इनकम इतनी है। तो आप क्या करेंगे, 80 रुपये का सामान खरीद लेंगे, अपनी कंजप्शन ले लेंगे उसको, और 20 रुपये आप सेविंग कर देंगे। मतलब हमारी इनकम हमारे कंजप्शन पे डिपेंड करती है और हमारा कंजप्शन हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है एमपीएस क्या होता है। एमपीएस मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। मीन्स हमारे सेविंग में सेविंग में हमारे किस पे डिपेंड करती है, हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमारी सेविंग, हम 100 रुपये हैं, 100 रुपये में हमें 50 रुपये कंजप्शन कर ली तो 50 रुपये हमारी कितनी होगी, सेविंग। सारा तो हम कंजप्शन नहीं कर सकते ना, सारा तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते अपनी इनकम का, कुछ हम सेविंग भी करते हैं। तो हमारी सेविंग भी हमारी इनकम पे डिपेंड करती है और हमारी इनकम किससे इंटर रिलेट होती है मल्टीप्लाई में, इन्वेस्टमेंट से। जैसे जैसे चीज़ों पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसे वैसे हमारी इनकम में चेंज आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको इसके रिलेशनशिप की बात करती हूँ कि कैसे रिलेशनशिप शो करता है एमपीसी और एमपीएस मल्टीप्लायर के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और ये एमसीक्यू में भी आता है और इसका थ्योरी क्वेश्चंस भी पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ पॉजिटिवली रिलेटेड
टू रिलेटेड विद MPC। पॉजिटिव रिलेटेड मतलब क्या होता है? अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो डायरेक्टली रिलेट, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है किसके साथ? मल्टीप्लायर के साथ। कैसा रिलेशनशिप बताता है? पॉजिटिव। मतलब कि अगर MPC हाई है तो मल्टीप्लायर भी हाई होगा, अगर MPC लो होता है तो मल्टीप्लायर भी लो होगा। सेकंड, इट इज नेगेटिव रिलेटेड टू MPS। मीन्स नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, अगर हमारा MPS पॉजिटिव है तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में बात करते हैं, जहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर हमारा MPC हाई है तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा? लो होगा। पहला ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़, MPC और MPS में रिलेशन कितना होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, जैसे मैंने इस स्लाइड में लिखा हुआ भी है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि MPC और MPS में रिलेशन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपसे ये पूछ लिया कि मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, मतलब अनंत हो सकती है। पर अगर ये पूछ लिया गया कि मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये हुआ हम 1 से कम वैल्यू नहीं आप सकते मल्टीप्लायर की, क्योंकि हम कुछ तो कंज्यूम करेंगे, कुछ तो सेविंग करेंगे, उससे मिलके बनता है 1। ठीक है। हमारा MPC के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर का, और MPS के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर का। तो मैं आगे वाली स्लाइड में आपको ये बताऊंगी कि हम इसका फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं और इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे। तो अब हम नई स्लाइड पे आ गए हैं और हम देख रहे हैं अब कि यहाँ पे फॉर्मूलेज लिखे हैं कुछ। तो मल्टीप्लायर को हम किससे देखते हैं? K से देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है K को हम मल्टीप्लायर से नापते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई लिखा हुआ है। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई मतलब चेंज इन इनकम, हाउ टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। उसके बाद लिखा है बराबर 1/1 माइनस MPC। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। अगर हमारे पास MPC दे रखा है तो हम क्या लगा सकते हैं? K निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। ठीक है। मैं आपको इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको MPC भी नहीं दे रखा, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है MPS तो आप लिख सकते हैं 1 बराबर MPS। ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये तीनों ही मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है कि हम मल्टीप्लायर को कैसे निकाल सकते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करके MPC और MPS के बीच में। ठीक है। तो हम दूसरे पेज पे चलते हैं अब, और मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। दे रखा है MPC दे रखा है आपको 0.2। ठीक है। इस स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत होती है चलाने में, बट आप कोऑपरेट करके चलना और मैं भी कोऑपरेट करके चलूँगी तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर आपको मैंने बोला MPC दे रखा है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपके पास MPS भी नहीं है और ना ही डेल्टा वाई और डेल्टा आई है, तो आपको MPC से निकालना है। मैंने आपको तीनों फॉर्मूले इसलिए दिए हैं, अगर आप क्वेश्चन मतलब आप पेपर में या फिर आप जब भी प्रैक्टिस करें तो आप कंफ्यूज ना हो, आपके पास तीनों फॉर्मूले हो और आप सॉल्व कर सके। ठीक है। तो MPC दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? MPC ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को लगाया। ठीक है। 1 माइनस क्या करेंगे? 1 माइनस 0.2 करेंगे। ठीक है। 0.2 करा हमने, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बताओ आप? मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या आएगा। आप इतने सॉल्व करिए कि अगर हम 1 को 0.2 से करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 0 कटी, ये आ गया, कितना आ गया? यहाँ पे 10 आ गया, ये माइनस होगा, कितना आ जाएगा आपके पास? बताओ जल्दी। ये तो बहुत सिंपल है। ये 1 में से 0.2 जाएगा तो कितना आएगा? ओवरऑल 0.8 आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? $0.25 आ जाएगा। ठीक है। आपने इसको इससे डिवाइड करा, कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। अब आपको ये किसकी वैल्यू निकली है? ये K की वैल्यू निकली है। PS 0.5। ठीक है। तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे MPS का।
1/, में यहाँ आ जाएगा 10, सॉरी मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ आ जाएगा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 0.5। अब इसको इससे काटेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, तो हमारा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2। तो हमारे मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई 2। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास MPC दे रखा है तो हमें कैसे निकालना है, MPS दे रखा है तो कैसे निकालना है, एंड देन अगर हमें डेल्टा वाई और डेल्टा आई दे रखा है तो हमें कैसे निकालना है। तो आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको समझ में ना आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।